हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो 20 फरवरी को आप लोग को हिंदी की फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हिंदी के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में 2 अंक में पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, जिसमें से आप लोग को 5 बनाना है। और ये बुक का क्वेश्चन रहता है, यानी किताब जो आप लोग पढ़ते हैं हिंदी का, उसमें से एक क्वेश्चन रहता है जो 2 अंक में पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन जिनमें से 5 बनाना है। तो अभी के इस क्लास में हिंदी का क्वेश्चन देखने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th वालों के लिए। और आप लोग का एग्ज़ाम हिंदी की फाइनल एग्ज़ाम 20 फरवरी को होने वाला है। एग्ज़ाम डेट आ गया है, आप सभी लोग को पता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गाँव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित हैं। चलिए एक बार और समझते हैं। हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को आधा से क्वेश्चन यहीं याद हो जाएगा, और जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप लोग बाद में 1-2 बार याद कर लीजिएगा। तो चलिए एक बार और इसका उत्तर पढ़ते हैं। इसका उत्तर है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, भारत के गांव में हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वहीं हार्दिक संपन्ना और आर्थिक विपन्ना है। धर्म और इतिहास के अवशेष वहीं सुरक्षित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि लगभग 200 वर्ष पहले छपखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपने शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यकार और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। इसका उत्तर है कि लगभग 200 वर्ष पहले छपखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तकें छपने शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यकार और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेस तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आ गई। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा और क्यों। लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा और क्यों, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जो व्यक्ति भारत के साहित्य के धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे नाया सिकंदर कहा। सिंपल है, याद रखिएगा। चलिए एक बार और पढ़ते हैं कि लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा और क्यों। इसका उत्तर है कि जो व्यक्ति भारत के साहित्य के धार्मिक, संस्कृति, प्राकृतिक एवं राजनीतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे नाया सिकंदर कहा। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर आपके स्क्रीन पर कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, जो आप लोग का मछली चैप्टर है वहीं से एक प्रश्न पूछा गया है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। इसका उत्तर है कि संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था मछलियाँ काटी जाए। भग्गू ने उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। संतु इसलिए एक मछली गमछे में लपेट कर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था। सिंपल है।
चलिए एक बार और पढ़ते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मछलियाँ कोई काटे, मतलब काटी जाए। भग्गू ने उन्हें, और भग्गू कौन था? तो उसका भाई था। भग्गू ने उन्हें पटक पटक कर मार देता और फिर काटता। संतु इसलिए एक मछली गमछे में लपेट कर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था। सिंपल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। चलिए एक बार और समझते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप लोग को 2 अंक मिल जाएगा। तो मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर है कि मगम्मा का पति उसे छोड़ दिया किंतु उसने बेटे को नहीं छोड़ा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अतः अपना धर्म नहीं छोड़ा। सिंपल क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता था? यही क्वेश्चन पूछा है 6 नंबर कि अशोक वाजपेयी को नदी तट पर बैठे क्या अनुभव होता था, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रवाह से मिलकर बह गया। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगता है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एक बार और पढ़ते हैं। दक्षिण फ्रांस की रोन नदी के किनारे बैठे हुए लेखक को ऐसा लगता है कि वह भी नदी के साथ उसके प्रवाह से मिलकर बह गए। शीतल और स्वच्छ जल में कभी भी स्वयं को उसी की तरह समझने लगते हैं। सिंपल है, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर आपके सामने कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि मनुष्य नहीं चाहता है कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। दरअसल नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए एक बार और पढ़ते हैं कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, हम लोग बार बार नाखून को क्यों काटते हैं? तो इसका उत्तर है कि मनुष्य नहीं चाहता था कि बब्बर युग की कोई निशानी उसमें रहे, इसलिए बार बार नाखून को काटता है। दरअसल नाखून का बढ़ना बब्बर युग की निशानी है। बब्बर युग की निशानी है नाखून का यहाँ पर बढ़ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर आपके स्क्रीन पर। किन कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? सिंपल क्वेश्चन है, किन कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर है कि दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन की तमाचबाजी के और अनंत चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। इसका उत्तर यही है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं कि किन कारण बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो इसका उत्तर है कि दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई। दिन रात लेखक का जो पुत्र था उसे पीटता था। पिटाई, मालकिन की तमाचबाजी, वह भी तमाचा चलाती थी, और अनंत चोरी के झूठे आरोप के कारण, यानी उस पर अनंत चोरी के झूठे आरोप लगा, चोरी का आरोप लगा उस पर। झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर आपके स्क्रीन पर कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, यही क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार और समझिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका उत्तर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना था, यानी मदन उसे नहीं खिला रहा था, यही इसका उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इस क्लास में 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है वाणी कब 20 के समान हो जाती हैं, यही क्वेश्चन पूछा है कि वाणी कब 20 के समान हो जाती हैं। तो इसका उत्तर है
गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदा राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। सिंपल है। चलिए एक बार और देखते हैं कि वाणी कब विष के समान हो जाती है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका उत्तर है कि गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है, गुरु नानक का यह विचार है कि जब मनुष्य इस संसार में अपना अस्तित्व प्राप्त करता है तो उसे सदा राम नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि मानव का अस्तित्व राम की कृपा से ही है। यदि वह राम नाम का जाप न कर किसी अन्य वाणी का प्रयोग करता है तो वाणी विष के समान हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्लास में 10 क्वेश्चन था जो आप लोग को 20 फरवरी को आप लोग को फाइनल एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसी के लिए ये क्वेश्चन था। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। और इसका यहाँ पर 2 वीडियो और बना देंगे तो आप लोग को 5 क्वेश्चन आसानी से आप लोग को एग्जाम में बन जाएगा। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 995515 048। इस पर आप लोग को SMS करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा और बहुत ही जल्द आप लोग को उसमें इसका सभी सब्जेक्ट का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।